साथियों को मेरा नमस्ते। मैं हूं शालिनी वर्मा। आज आपको बताने जा रही हूं कि शुक्र ग्रह कैसे स्ट्रॉन्ग करें। शुक्र ग्रह अगर कमजोर है तो आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, और अगर मजबूत है तो आप क्या क्या फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। साथ में जुड़े रहिए। शुक्र ग्रह अगर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो हम उसको वीनस या शुक्र प्लैनेट के रूप में जानते हैं। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो नंबर 6 जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे वीनस से जुड़े हुए हैं। बॉडी पार्ट्स के जुड़े होने का मतलब ये होता है कि अगर आपका वीनस अच्छा है तो फिर इन बॉडी पार्ट्स में हेल्दी रहेंगे, तकलीफ कुछ नहीं होगी। लेकिन अगर वीनस आपका कमजोर है तो इन बॉडी पार्ट्स में भी आपको तकलीफें कुछ ना कुछ दिखेंगी। बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? आपका थ्रोट यानी कि गला, आपका चेहरा। कहते हैं जो शुक्र प्रधान लोग होते हैं वो चेहरे से ही नजर आ जाते हैं कि उनका शुक्र अच्छा है। तो यानी अगर आपका चेहरा डल है, आपके चेहरे पे कुछ ना कुछ बीमारियां होंगी, आपको चेहरे पे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा दिखेगा बुझा बुझा सा, अगर आपका शुक्र कमजोर है तो चेहरा हो गया, जेनाइटल्स हो गए, यूट्रस हो गया, किडनी हो गया, ओवरीज हो गई। ये वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं यहाँ पर अक्सर आपको कोई ना कोई परेशानियां लगी रहेंगी, शुक्र अगर आपका कमजोर है तो। अच्छा शुक्र मीन्स हेल्दी बॉडी पार्ट्स, क्लियर सी बात है। अब अगर शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग है तो किस किस फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप फूड का बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, आप क्लोथ्स का काम अच्छा कर सकते हैं, आप मीडिया के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आप अच्छा कर पाएंगे। आप ग्लैमरस कोई भी फील्ड होगा, कॉस्मेटिक्स का फील्ड होगा, उसमें शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं उनका ही बोलबाला होता है, यानी वो लोग ज्यादा उसमें अच्छा सक्सेस पा पाते हैं। तो ये आप अपने फील्ड के हिसाब से जान सकते हैं। अगर आपका शुक्र स्ट्रांग नहीं है और आप इन फील्ड्स में हैं और आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो फिर जो शुक्र की रेमेडीज आज मैं बताऊंगी आपको, वो रेमेडीज आपको करना शुरू कर देना है। वैसे शुक्र की तो रेमेडीज ज्यादातर लोग करते रहे, वो हमेशा ही अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र स्ट्रांग होगा तो लाइफ में लग्जरी रहेगी, पैसा रहेगा। तो लग्जरी और पैसा किसे नहीं चाहिए होता। तो गुरु और शुक्र दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको मजबूत हमेशा रखना ही चाहिए। तो अगर गुरु आपका, अगर मान लीजिए आप गुरु प्रधान लोग हैं ना, मैं जब बोलती हूँ 3 नंबर वाले इस्तेमाल ना करें। देखिए गुरु प्रधान होते हैं जो उनका 3 नंबर होता है और 6 नंबर, दोनों थोड़ा सा एंटी हैं। तो आपको अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है या 21 है, तब फिर शुक्र की रेमेडीज थोड़ा सा कम करनी चाहिए और बाकी लोग आराम से इन रेमेडीज को कर सकते हैं। क्योंकि जिनका शुक्र, जिनका गुरु स्ट्रांग है ना, जिनके गुरु के नंबर्स हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3, 21, 12 ये सब है, तो वो गुरु से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु आपको वो चीजें नहीं देंगे। गुरु भी अगर अच्छे स्ट्रांग होंगे तो लाइफ में सब कुछ आपको देते हैं। तो बेहतर होगा आप गुरु की रेमेडीज कर लें। बाकी लोग, सब लोग शुक्र की इन उपायों को कर सकते हैं। अब रेमेडीज पहले कलर्स पे आते हैं। शुक्र को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो कलर है वाइट। शुक्रवार के दिन, मंडे के दिन वाइट कलर पहनना शुरू करिए। ज्यादातर कोशिश करिए कि आप इन दिनों में वाइट कलर पहने। अगर एलिमेंट की बात करें हम, तो वाटर एलिमेंट शुक्र से जुड़ा हुआ है। वाटर एलिमेंट यानी कि लिक्विड, लिक्विड यानी कि दूध भी आप ले सकते हैं। तो दूध डोनेट करना शुरू कर दीजिए, दूध को ज्यादा यूज करिए। तो दूध को मतलब जिस फॉर्म में भी आप यूज कर पाते हैं उसमें यूज करिए, इनटेक बढ़ा दीजिए, अपने लिए भी, डोनेशन में भी, हर चीज में। तो एलिमेंट आपका हो गया। इसके अलावा मेटल्स पे अगर हम आए तो शुक्र ग्रह जुड़ा हुआ है चांदी से, सिल्वर से, यानी कि सिल्वर आपको थोड़ा सा पहनना चाहिए। साथ में आप गोल्ड भी पहन सकते हैं, क्योंकि सिल्वर पहनने से लोग हिचकिचाते हैं, तो गोल्ड भी पहन सकते हैं, पर शुक्र एक्चुअली में होता है सिल्वर से जुड़ा हुआ। तो आप सिल्वर पहनिए, गले में पहन सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो जेम्स होते हैं शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, वो होते हैं डायमंड।
यानी डायमंड पहनकर आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। एक डायमंड पहनेंगे तो शुक्र आपको मजबूत होके और डायमंड्स देगा, लेकिन एक्चुअल डायमंड होते हैं महंगे। अगर नहीं पहन पा रहे हैं तो काफ़ी सारे अमेरिकन डायमंड्स भी आते हैं और बहुत सारे फॉर्म में आपको डायमंड्स भी मिलते हैं, तो आप वो भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। एक्चुअल तो एक्चुअली होता है, उसका रिजल्ट अलग होता है, मगर और भी आप पहन, सब्सटीट्यूट भी बहुत होते हैं, तो वो भी आप पहन सकते हैं। तो ये तो मोटी मोटी चीजें हो गई जो शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई हैं। अब बात आती है कि शुक्र को मुझे मजबूत करना है तो मैं क्या क्या चीजें करूं। सबसे पहला, क्लीनलीनेस, नहाना धोना साफ सुथरा, हमेशा टिप टॉप रहने की कोशिश करिए। नहाने का नियम बना लीजिए, टाइम पे नहाइए, अच्छे साफ सुथरे धुले कपड़े पहनिए। कभी ये नहीं कि कल के कपड़े उठाए आज फिर पहन लिए, ये सब नहीं करना। साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनिए, जितना ज्यादा हो सके ना टिप टॉप रहिए। जैसे तैयार होके बाहर जाते हैं ना, तो वैसे तैयार होके अपने घर में भी रहिए। मीन्स टिप टॉप, शुक्र यानी कि एकदम लग्जरी होना चाहिए। सुबह से ही अपना टिप टॉप दिख रहे हैं, वो कोशिश करिए। अच्छे धुले साफ कपड़े पहनिए, गंदे कभी भी नहीं। दूसरी चीज, इत्र को यूज करना शुरू कर दीजिए, परफ्यूम को यूज करना शुरू कर दीजिए, खूब इत्र का इस्तेमाल करिए। अभी मैंने आपको बताया था शुक्र पर्वत पे लगाना है, तो शुक्र पर्वत पे तो लगाइए ही लगाइए, लेकिन पूरी बॉडी भी आपकी महकती रहे परफ्यूम से, खुशबू आती रहनी चाहिए। खुशबू का शुक्र से संबंध है, तो आपने बॉडी पे खूब लगाया। साथ में नहाने के पानी में भी सुगंधित पानी से ही नहाना है आपको। थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल दीजिए, गुलाब की डाल दो, केवड़ा डाल दो, या फिर इलायची का पानी डालो। इलायची की सुगंध है, इलायची से शुक्र मजबूत होता है, तो इलायची के पानी से नहाओ, पर हमेशा फ्रेग्रेंस वाले पानी से नहाओ। थोड़ा सुगंध आती ही रहे जिस पानी से आप नहा रहे हैं। जब आप सुगंधित पानी से नहाएंगे ना, तो दिन भर भी आपकी बॉडी में से एक भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी, तो वो आपको करना ही है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, गाय का घी मंदिर में डोनेट करते रहिए, क्योंकि मैंने कहा दूध से संबंध है, तो आप गाय का घी मंदिर में जब भी आपको समय मिल जाए जरूर डोनेट करते रहिए। सफेद मिठाइयां डोनेट करते रहिए। तो इन सारी चीजों से आपके शुक्र होंगे मजबूत, लाइफ में आएगी लग्जरी और लाइफ में आएगा पैसा। इसके अलावा मैंने कहा सिल्वर की ज्वेलरी तो पहनिए। अगर सिल्वर की ज्वेलरी नहीं पहन पा रहे हैं तो आप चांदी का एक छोटा बड़ा टुकड़ा ले लें, सॉलिड चांदी का टुकड़ा लें और हमेशा अपने पास रखने का नियम बनाएं उसको। लेडीज अगर रख नहीं पाती हैं तो इसीलिए आप चांदी के टुकड़े की रिंग बनाकर भी पहन सकते हैं, ऊपर चांदी का टुकड़ा रहे। हमेशा शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा उपाय होता है चांदी का चौकोर टुकड़ा। अगर आपके पास है तो वीनस आपका होगा स्ट्रॉन्ग। तो चांदी का चौकोर टुकड़ा सॉलिड ले लेना है, अच्छी प्योर चांदी का लेकर अपने पास रख लें, इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि शुक्र केवल मनी और लग्जरी नहीं देता। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है, यानी पति पत्नी का जो रिश्ता है वो भी शुक्र ग्रह से देखा जाता है। तो अगर शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ में लॉयल रहिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं होते, अपने शुक्र को आप खराब कर रहे होते, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अपने रिलेशनशिप में, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति की पूरी तरह केयर करिए, उनके साथ लॉयल रहिए। सेम यही चीज हस्बैंड्स को करनी चाहिए, पत्नी के साथ अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें, इधर उधर ताका झाकी नहीं करनी है, इससे आपका शुक्र होता है खराब। तो हमेशा इस चीज को याद रखिए। साथ में शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो आंखों को भी धोते रहिए। मैंने कहा कि खूब अच्छे पानी से नहाकर, सुगंधित पानी से नहाकर अच्छे कपड़े पहनिए, आंखों को भी खूब धोते रहिए। इन सारी चीजों को करते रहेंगे तो वीनस आपका रहेगा बहुत स्ट्रॉन्ग। साथ में आपको बता रही हूं एक ऐसा अचूक उपाय शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने का, वो ये कि 2 पर्ल ले लेने हैं आपको, 2 मोती ले लें, अच्छे मोती ले लें 2। एक मोती को बहते हुए पानी में बहा दें, कोई नदी या कहीं भी बहता हुआ जब पानी मिल जाए। लाइफ में एक ही बार इस उपाय को करना है, सिर्फ शुक्र का उपाय है, अचूक उपाय है। आप 2 मोती लेकर एक मोती को बहते हुए जल में बहा दें कहीं भी, और जो दूसरा मोती आपके पास बचा है अपने पूरे जीवन पर्यंत उस मोती को संभाल कर अपने पास रखें।
इस एक उपाय से आप देखेंगे आपका वीनस पूरे जीवन भर आपका स्ट्रांग रहेगा और आपको मिलेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स। तो उम्मीद करती हूं शुक्र से संबंधित सारी चीजें अब आप सभी लोग समझ गए होंगे, सभी लोग अपने शुक्र को स्ट्रांग करेंगे और जीवन में पैसे को, लग्जरी को और अच्छे रिश्तों को एंजॉय करते रहेंगे। तो मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।